गुलिस्तान लद्दाख के फेसबुक लाइव में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इससे पहले आरडी चेमडे हमारे साथ फोनो लाइव पे थे और जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, अब जो है पुंसोक स्तोपगेल हमारे साथ फोनो लाइन पे बात करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन किया है। पुंसोक स्तोपगेल लीफ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और चंडीगढ़ स्टूडेंट यूनियन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर हम पुंसोक स्तोपगेल की बात करें, जिस तरह से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से पहले लद्दाख था, खासकर स्टूडेंट्स था, वो ये था कि लद्दाख को एक यूनिवर्सिटी दिया जाए और इसके बाद फौरन बाद लद्दाख में जो मूवमेंट शुरू हुआ यूनिवर्सिटी के लिए, लेह, करगिल और इसके बाद जम्मू और ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे जो मूवमेंट शुरू हुआ, इसके बाद लद्दाख को क्लस्टर यूनिवर्सिटी ग्रांट किया था और अब जो है फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना है। तो हमारे साथ बात करने के पुंसोक स्तोपगेल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं और अब रिसेंटली आपने बीजेपी ज्वाइन किया है। पहले आरडी चेमडे, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन किया। आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त बीजेपी ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है, क्यों आपने बीजेपी ज्वाइन किया, ये जानना चाहेंगे। शुक्रिया जी। बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद यही था कि हमारे बहुत सारे डिमांड्स थे। जब हमें स्टूडेंट लीडर रहे थे तब हमारे बहुत सारे डिमांड्स थे, वो खासकर यूनिवर्सिटी के हो और उससे पहले जो लद्दाख को यूटी दिलाने की बात हो। तो सारा कुछ जितने भी हमारे डेवलपमेंट हुआ है ये मोदी सरकार के द्वारा ही हुआ है। जो अभी यूनिवर्सिटी हमें मिला है, जो स्टूडेंट का सभी का जो लेह कारगिल दोनों स्टूडेंट का मांग रहा था, और ये लद्दाख का जो इंडिपेंडेंस के बाद जो यूटी के लिए बहुत सारे हेजिटेशन हुए, सारे पब्लिक ने डिमांड की, तो वो रिसेंटली यही मोदी सरकार के द्वारा मिला है। और बहुत सारे और भी काम है जो अभी बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यही दो मेन बोल रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी और यूटी के, और बहुत सारे डेवलपमेंट मोदी सरकार ने किए थे, इसलिए मैं इसमें जोड़ा हूँ सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आपने कहा कि लद्दाख में जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुआ है वो आज के दौर के सरकार के द्वारा हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूंकि स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर हम स्टूडेंट की बात करें या बाकी जनरल इश्यूज़ की बात करें, क्योंकि नया नया लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, इसके बाद से लोगों के मन में बहुत सारे खर्चा है। अगर स्टूडेंट की बात करें, डोमिसाइल की बात करें, रिक्वायरमेंट पॉलिसी की बात करें और बाकी इश्यूज़ है, इन सारे इश्यूज़ को आप किस तरह से देखते हैं पार्टी में जाने के बाद? चूंकि इस वक्त जिस पार्टी में आपने ज्वाइन किया है उस पार्टी का जो गवर्नमेंट है लद्दाख के अंदर भी है और सेंटर में भी है, तो इन सारे इश्यूज को लेके आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी और आपकी तरफ से किस तरह से इन इश्यूज को उठाया जाएगा? हाँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए एक डोमिसाइल लॉ बनाया गया है, जो जिसमें 100% जो जॉब रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर के नागरिक को ही मिलेंगे, तो वैसा ही लद्दाख के लिए भी जल्द ही डोमिसाइल लॉ आने वाला है। जो जितने भी जॉब्स होंगे हमारे अभी आने वाले की जो जॉब निकलेंगे, उसके लिए डोमिसाइल लॉ हमारे जल्दी अप्रूव होगा और जो भी जितने भी जॉब होंगे वो सिक्योर होंगे सर जी। तो आपकी तरफ से खासकर लद्दाख के अंदर उन इश्यूज को रेस करने के लिए, हुकूमत के सामने रखने के लिए, हुकूमत पे टेबल पे लेने के लिए किस तरह की कोशिश रहेंगी? क्योंकि इस वक्त आप एक ऐसी पार्टी में है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो सत्ता में है, हुकूमत में है, और वो जो डेवलपमेंटल इश्यूज और साथ साथ स्टूडेंट्स के जो ग्रीवेंसेस है उन पे एड्रेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं जब पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया था तब भी मैं स्टूडेंट्स के साथ हमेशा साथ देते आए थे, स्टूडेंट के इशू उठाते आए। अब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुका हूँ, अब तो मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट के इश्यूज हो वो मैं एड्रेस कर सकूं, और मेरे द्वारा जितने भी हो सके मैं काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ सर। आखिर पे आपकी क्या पैगाम है लद्दाख के अवाम के लिए? लद्दाख के आवाम के लिए यही पैगाम है कि जितने भी हमारे जब यूथ है वो अभी डर रहे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, मतलब कि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स एक मतलब गंदा कुआं है, डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करके हमें सब कुछ जितने भी हमारे डेवलपमेंट्स काम कर सकते हैं, और जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सारे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स गंदा है या कुछ ऐसा दूर किया जाए। यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में और रोल निभाना चाहिए। जितने भी यूथ है वो अभी थोड़ा सा समझे कि पॉलिटिक्स में कोई गंदी चीज नहीं है और पॉलिटिक्स में ज्वाइन करे सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुंसोक
तोपग्याल, इनका साफ साफ यही कहना है कि जो हमारे लद्दाख के अंदर यूथ से उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूथ पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते हैं, इनका साफ साफ ये कहना है कि वो अच्छे अंदाज में स्टूडेंट्स के इश्यूज़ और ख़ासकर लोगों के इशू को रेस कर सकते हैं और हुकूमत को मांग सकते हैं कि जो डिमांड्स है, उनके हुकूक है, वो मिला जाए। और साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आखिर पे आपकी तरफ से किस तरह की स्ट्रेटजीज और बेहतरीन जो रणनीति रहेगी जिसके बिना पे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है वो हल हो जाए। हाँ जी, जैसे अभी रिसेंटली अभी एक दो इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए मैं अभी वही पे सोच रहा हूँ। जैसे अभी डोमिसाइल लॉ, जैसे रिजर्वेशन, जो जितने भी जॉब्स है वो लद्दाखी को भी मिले, जो लद्दाख में जितने भी जॉब निकलेंगे वो लद्दाखियों को मिले। और अभी जितने भी रिसेंट अभी स्टूडेंट की मांग रहे, जैसे जो अभी पेपर के लिए और एग्जाम के लिए, वो ये सारा कुछ जितने भी इश्यूज होंगे वो उसके लिए हम अभी मैं तैयार कर रहा हूँ कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन के उठाया जाए और सेंट्रल लेवल पे भी उठाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे पुंसोक तोपग्याल। इनका कहना है कि इससे पहले भी जब स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे उस वक्त इनकी तरफ से स्टूडेंट्स के इश्यूज को बेहतरीन अंदाज में रेस करने की कोशिश किया था और उठाएंगे। अच्छी बात है, लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है स्टूडेंट्स हैं, यूथ लीडर्स हैं, वो पॉलिटिक्स में आते हुए नजर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा संकेत भी है, बहुत बड़ा साइन भी है। आने वाले वक्त में लद्दाख के डेवलपमेंटल हवाले से जो इश्यूज है वो बेहतरीन अंदाज में हल होने की भी इम्कान है। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए। नए अपडेट्स के लगातार हम कोशिश करेंगे लद्दाख के अंदर हो रहे जो हैपनिंग्स और बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुदस्सिर अहमद और जेम नूरी के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़।